धन्यवाद सर, नमस्कार राजेश जी, उनकी पूरी टीम, पूरे भिवानी परिवार, मैत्री सिंह परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और सभी को सुबह की राम राम, सुबह की नमस्कार। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने-अपने घर पे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और अपना और अपने परिवार का पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे होंगे। राजेश जी, आपने मुझे मौका दिया और ये पहला मौका नहीं है जो आपने मुझे दिया है। पिछले 7-8 सालों में बहुत मंचों पर आपने मुझे बुलाया है और मुझे अपनी बात लोगों तक रखने का मौका दिया है। उसके लिए मैं कहकर आभार व्यक्त करूँ तो क्या करूँ? मेरा दिल जानता है कि वो कितना आभारी है। ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे ही आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। ऐसी मैं कामना करता हूँ और इसी कामना के साथ मैं अपनी बात आज शुरू करता हूँ। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कि आप सुबह उठकर 8 बजे मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। राजेश सर ने एक बहुत अच्छी बात करी कि आपको बात अच्छी लगे तो भी बताएँ, अच्छी नहीं लगे तो भी बताएँ। ऐसे ना आप शांत बन के बैठ जाएँ कि मुझे पता ही ना चले कि मेरी बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। इसमें मुझको रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता है, समर शेष है, उसकी आखिरी 2 पंक्तियाँ हमेशा याद आती हैं। समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो तटस्थ होना सबसे नाकाफी है, सबसे गलत है। आप अच्छे में बुरे में जैसा भी आप बताते रहें, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहूंगा और उन पे जो जो समय के साथ अपनी टिप्पणी देता रहूंगा। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मैं धर्म गुरु हूँ या मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, परंतु हाँ, मेरे जो नाटक हैं चक्रव्यूह, रावण की रामायण, द्रौपदी, लेजेंड ऑफ राम, इन सब नाटकों को लिखते समय बहुत सारा मैं माइथोलॉजी तो नहीं कहूंगा, मैं माइथोलॉजी या मिथक शब्द से अपने आप को हमेशा दूर रखता हूँ। जिस शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूँ वो है हमारा आध्यात्मिक इतिहास, स्पिरिचुअल हिस्ट्री। तो इस आध्यात्मिक इतिहास को बहुत पढ़ा है और जैसा कि बताया राजेश जी ने कि मेरी एजुकेशन जो है वो लॉ, मैनेजमेंट और फाइनेंस की रही है, तो वो भी पढ़ाई साथ-साथ चल रही थी, तो हमेशा से ये दोनों चीज़ें मेरे साथ-साथ रहीं, तो बहुत वो एक जुड़ाव सा अपने आप होता गया कि महाभारत और रामायण से कौन-सी ऐसी बातें हैं जो हमको लीडरशिप, अपनी मैनेजमेंट ऑफ नॉट ओनली आवर बिज़नेसेस लेकिन हमारे परिवार का, हमारे संबंधों का, हमारे सामाजिक मूल्यों का प्रबंधन किस तरह से हमको रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से मिलता है। तो उसी में से कुछ अंश क्योंकि विषय तो बहुत लंबा है, पर मैं कुछ अंश, कुछ मोती उसमें से मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे जुड़ेंगे और आप तक मेरी बात अवश्य पहुँचेगी। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इन ग्रंथों को आध्यात्मिक इतिहास कहता हूँ, मैं इन ग्रंथों को मिथोलॉजी या मिथक नहीं कहना चाहता। यहाँ पर सबसे पहली बात जो हमको समझनी है, वो ये समझनी है कि जिन ग्रंथों से हम मैनेजमेंट या लीडरशिप के लेसन्स लेने की या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमको उन पर कोई संदेह तो नहीं है? क्योंकि आजकल ऐसी बातें बहुत चलती हैं कि रामायण हुई भी थी कि नहीं हुई थी, महाभारत हुई भी थी कि नहीं हुई थी। ये इस तरह और हुई थी तो किस तरह से हुई थी? इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों को आपस में सुनने को मिलती हैं। तो इनका एक उत्तर मैंने अपने नाटक चक्रव्यूह में दिया था। चक्रव्यूह नाटक के जो शुरुआती संवाद हैं, उन संवाद में नीतीश भारद्वाज कृष्ण के रूप में आते हैं और वो इन प्रश्नों का उत्तर अपने तरीके से देते हैं। तो उन संवाद के कुछ अंश जो कि कविता शैली में है, जैसा कि राजेश जी ने आह्वान भी किया, मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि से संवाद कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र की भूमि से संवाद साधते हुए कृष्ण कहते हैं, हे कुरुक्षेत्र की धरती, जो जो तुझ पे युगों युगों की मिट्टी जमती जाएगी, जो जो तुझ पे युगों युगों की मिट्टी जमती जाएगी, ये दृश्य धुंधले हो जाएंगे, स्मृतियां भी मिट जाएंगी, साक्ष्य ना बचेगा तब तक कुछ, साक्षी की तो बात कहाँ। तब प्रश्न उठेंगे, क्या है महाभारत सच में बीता कल अपना? बातें कई तरह की होंगी रामायण महाभारत पर। प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या प्रभाव है इन मिथकों का अपने जीवन पर? तब तू ये उत्तर देना, हे कुरुक्षेत्र की धरती, तब तू ये उत्तर देना कि क्यों व्यर्थ विवादों में पड़ो। जिसको जैसा रचना है वो वैसा ही इतिहास रचो। पात्र तो इतिहासों के मृत हैं, लौट नहीं वो आएंगे। नष्ट भ्रष्ट भी कर दो इनको, आपत्ति नहीं जताएंगे।
परंतु रामायण महाभारत को यदि अपने जीवन से तुम दूर करो, रामायण महाभारत को अपने जीवन से तुम दूर करो, तो सही गलत बतलाने वाला मानक होगा कहां कहो। इतिहास नहीं मात्र घटनाक्रम, ये पाठ भी कुछ बतलाता है। इतिहास नहीं मात्र घटनाक्रम, ये पाठ भी कुछ बतलाता है। क्यों घटनाओं के प्रमाणों में पाठ मूल्य हो जाता है। इतिहास की घटनाओं से ज्यादा शिक्षाओं का तुम मोल करो। इतिहास की घटनाओं से ज्यादा शिक्षाओं का तुम मोल करो। घटनाओं को भूल जाओ, शिक्षाओं का पालन तुम करो। कौन जिया था, कौन मरा था, इस सब में क्या रखा भला। बात तो सिर्फ इतनी है कि सत्य और धर्म ही विजयी हुआ। तो ये संदेश हमको हमारे हमारे जो आध्यात्मिक ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनसे मिलता है, क्योंकि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये ग्रंथ आज नहीं लिखे गए थे, ये 5,000 10,000 साल पहले लिखे गए थे। और एक एक वोकल कल्चर के जरिए ये ग्रंथ और इनकी शिक्षाएं हम तक पहुंची हैं। अब पिछले 5 7 10,000 सालों में तूफान भी आए होंगे, आंधियां भी आई होंगी, बाढ़ भी आई होंगी, बहुत सारे ग्रंथों के हिस्से खो गए, फिर जिनके हाथ लगे उनको उन्होंने ब्रिज किया। उसके बाद आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, पर उस समय फोटो कॉपी मशीन तो थी नहीं, तो उसको अलग अलग जगह पर पहुंचाने के लिए उसके जो कॉपीज बनती थी वो कवि लिखकर उसको लोगों तक पहुंचाया करते थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। लिखने वाले भी शायद कवि रहे होंगे, उन्होंने एक आधी लाइन अपने आप से जोड़ दी। इस तरह से बहुत सारी मिलावट, बहुत सारी अडल्ट्रेशन हुई हो सकती है, ऐसा अंदेशा है, ऐसा ऐसा हम मान के चल सकते हैं। परंतु रामायण महाभारत सत्य है कि नहीं है, इस बात को साबित करने के लिए बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, चाहे वो राम सेतु के अंश मिलना हो, चाहे वो द्वारिका में कृष्ण के महल के अंश मिलना हो, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम राम बोलना मुझे मेरे पिता ने सिखाया, उनको उनके पिता ने सिखाया, उनको उनके पिता ने सिखाया। इसका सोर्स कहाँ है ये किसी को डेफिनेट नहीं है। तो ये कितने काल से चल रहा है ये कोई नहीं जानता, सब जानते हैं कि ये चल रहा है। तो हमको इन ग्रंथों की घटनाएं क्या हुई, वो घटनाओं के ऊपर नीचे के होने में हमको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि इन घटना, हाँ रामकृष्ण कण कण में है, बिल्कुल उन्होंने कहा, सही कहा। इन घटनाओं के इन जो जो साहित्यिक इतिहास हैं उनके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस, उनकी बहुत सारी अलग अलग व्याख्याएं अलग अलग समयों पर होती रही हैं। सबसे बड़ी बात जो वो हुई है वो ये हुई है कि जो टेलीविजन पर हमने रामायण और महाभारत देखी, जो सबसे पहले आई और उसके बाद जो बहुत आई, उन्होंने हमारे दिमाग पर बहुत बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। वो इसलिए क्योंकि हम जो देखते हैं उस पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हम जब जीवंत जीवंत चरित्रों को बात करते हुए यहाँ वहां घूमते हुए देखते हैं, वो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि हमको इमेजेस ज्यादा याद रह जाती हैं। हम उन ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, और हम सोचते हैं संस्कृत में है, कठिन भाषा है, समझ नहीं आएगा, पर उनके तर्जुमे, उनके अनुवाद लगभग हर भाषा में भी मिल जाते हैं। क्योंकि पढ़ते हैं तब हमको समझ आता है कि लक्ष्मण रेखा का तो जिक्र वाल्मीकि की रामायण में कहीं है ही नहीं। वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में आपस में इतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। लक्ष्मण रेखा खींची गई थी ऐसा वाल्मीकि की रामायण में कहीं नहीं लिखा, ऐसा तुलसीदास की रामायण में भी कहीं नहीं लिखा। उस समय नहीं लिखा जब सीता का हरण हुआ। बाद में अशोक वाटिका में सीता के मन से एक बार निकलता है कि काश मैं लक्ष्मण रेखा ना लांघती तो आज ऐसा ना होता। तो अब इससे लक्ष्मण रेखा का जो जो विषय है, जो कॉन्सेप्ट है कि जो लक्ष्मण रेखा थी वो मर्यादा की रेखा थी, कि जब आपका पति, आपका देवर घर पे नहीं है और कोई कोई पर पुरुष आपको बाहर से आवाज दे रहा है, तो उस समय अपने घर की देहरी लांघना, जो लक्ष्मण रेखा है, जो मर्यादा की रेखा है, वो उचित नहीं है। ये सत्य नहीं झुठलाया जा सकता। तो हमको जो सत्य और धर्म की शिक्षाएं हैं उन पर फोकस करना चाहिए। वो घटनाएं हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आप देखिए अभी पिछले 2 महीने पहले विवाद उठ पड़ा था कि लोग तो 30 साल पुराने, 35 साल पुराने कागज घर के नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं फॉर्म भरना पड़ जाता है तो पिछले महीने का बिजली का बिल नहीं मिलता, और सबूत मांगे जाते हैं कि रामायण के कागज कहाँ है, ओरिजिनल रामायण है भी कि नहीं है, वो क्या सबूत है उसका। तो ये सब बातों में पढ़ने का कोई 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 अर्थ नहीं है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, एक जो हमको डिफरेंस समझना है, वो डिफरेंस समझना है कि सत्य और तथ्य के बीच का फर्क। रामायण महाभारत सत्य है, इसमें कोई कोई इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं है। तथ्य और सत्य के बीच का जो फर्क है उसके बीच में हम लोग फंस जाते हैं। तथ्य और सत्य के बीच का फर्क का मतलब हुआ जो ट्रूथ और फैक्ट के बीच का जो डिफरेंस है। सत्य हमेशा तात्विक भी हो, वो तथ्यों से बैक किया जाए,
ये हमेशा जरूरी नहीं है। तथ्य बदलते हैं, कई बार तथ्यों के साथ भी सत्य भी बदलता है। जब तक ये तथ्य सामने आए थे कि दुनिया चौकोर है, एक जगह जाके खत्म हो जाती है, तो दुनिया हमारे लिए चौकोर थी। जब तथ्य सामने आया कि दुनिया गोल है, तो तब से दुनिया हमारे लिए गोल हो गई। सत्य और तथ्य के बीच का फर्क आप इस तरह से समझिए कि एक माँ अपने अपने 4, 5, 7 साल के बच्चे को बोलती है कि बेटा, तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर बालक हो, तुम इस दुनिया के सबसे प्यारे, सबसे होनहार बालक हो। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। उस माँ के लिए उसका बेटा दुनिया का सबसे सुंदर बालक है, सबसे प्यारा बच्चा है, उसके लिए इससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। परंतु क्या ये तथ्य है? शायद ये फैक्ट ना हो, क्योंकि उस माँ ने दुनिया के सब बच्चे तो नहीं देखे। हो सकता है बगल वाले घर में ही उससे ज्यादा होनहार बच्चा हो, जो ज्यादा उपलब्धियां, अभी हमें एक बहुत होनहार बच्चे से मिले, तथास्तु शायद उनका नाम था। तो माँ का बच्चे के लिए प्यार में तारीफ करना सत्य है, वो शायद तथ्य ना हो। सत्य और तथ्य की लड़ाई हम बहुत सालों से लड़ रहे हैं, और मैं सब लोगों को यही बोलता हूं कि इस लड़ाई को छोड़ दीजिए। जो ज्ञान, जो मैनेजमेंट लेसन्स, जो लीडरशिप लेसन्स, या और भी जो पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक संबंधों के लिए जो हमको शिक्षाएं मिलती हैं, उनको हमको साथ लेकर चलना चाहिए। अब शूर्पणखा की नाक कटी, ये सत्य है। तथ्य कुछ भी हो सकता है। तथ्य ये भी हो सकता है कि वाकई में लक्ष्मण ने नाक काटी। ये भी हो सकता है कि रावण की बहन, रावण की इकलौती बहन जो इतने सुंदर रूप में गई थी, वो अपना शादी का प्रस्ताव लेकर गई राम लक्ष्मण के पास, और दोनों ने ही मना कर दिया। इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? तो बेइज्जती का मेटाफर होता है, उपमा होती है नाक कटना। अब वो नाक सच में कटी कि चाकू से कटी, इसमें बहस करके हम लोग क्या हासिल कर लेंगे? तो शूर्पणखा की नाक कटना सत्य है कि तथ्य है, इस बहस में पड़ने से कुछ कुछ हासिल नहीं होगा। सिमिलरली एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य कैसे काट सकते हैं? वे ऋषि हैं, गुरु हैं, और उनके लिए तो सभी बच्चे एक जैसे होने चाहिए। कैसे वो किसी एक होनहार धनुर्धर का अंगूठा काट सकते हैं? अब उन्होंने उसका अंगूठा काटा, ये सत्य है। परंतु तथ्य ये भी हो सकता है कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने ये कहा हो एकलव्य को कि एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारे जीवन काल में होगा, उस युद्ध का तुम हिस्सा नहीं बनोगे, ऐसा तुम मुझे वचन दे दो। या कौरवों और पांडवों, इन दोनों कुलों के, इन दोनों जो जो गुट हैं, जो जो ग्रुप्स हैं, उनके बीच युद्ध होगा, उसका तुम हिस्सा नहीं बनोगे, ऐसा वचन मुझे दे दो। तो एकलव्य के मुंह से निकला कि अरे गुरुजी, आपने तो मेरा अंगूठा ही काट दिया। अब वो अंगूठा सच में कटा कि नहीं कटा, इस तथ्य में हम क्यों जा रहे हैं? सत्य यह है कि उस युद्ध में, कौरव पांडव के युद्ध में लड़ने की एकलव्य को परमिशन, इजाजत नहीं मिली, उसका अंगूठा सा कट गया। इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण जो हमको देते हैं, वो देते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, और ये इसका वर्णन आपके ही भिवानी परिवार मैथिली संघ के एक बहुत अच्छे मित्र, राजेश जी के बहुत परम मित्र हैं, नरेंद्र कोहली जी। उनकी किताब है पूत अनोखो जायो। पूत अनोखो, आप सबको किताब पढ़नी चाहिए। पूत अनोखो जायो किताब स्वामी विवेकानंद की जीवनी के ऊपर है। उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग है, जिसमें महाभारत या रामायण के सत्य और तथ्य की बात को स्वामी विवेकानंद समझाते हैं। रेल से यात्रा कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद, उनके सामने, उनके बगल वाली बर्थ पे बाल गंगाधर तिलक बैठे हैं, जो उस समय के बहुत यशस्वी आजादी के योद्धा थे, यशस्वी नेता थे। उन्होंने, तिलक ने जब स्वामी जी को देखा, उनको तब फेसबुक और यूट्यूब तो नहीं था कि वो देखते ही पहचान जाए कि आप स्वामी विवेकानंद है। बात से पता चला कि अरे आप स्वामी जी हैं। उनको पता चले अरे आप तिलक हैं। तो जब परिचय हुआ, तो तिलक ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, मेरे मन में एक प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि आप उसका निवारण करें, आप उसका उत्तर दें। स्वामी जी ने कहा कि तिलक जी, मेरे पास यदि आपके प्रश्न का उत्तर होगा तो मैं अवश्य दूंगा। तिलक जी ने बोला, और स्वामी जी अगर उत्तर नहीं हुआ तो स्वामी जी ने कहा, तो हम दोनों मिलकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा लेसन यहाँ पर हमको जो मिलता है लीडरशिप का, सबसे पहला लेसन जिसको हमेशा आपको याद रखना चाहिए, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस, इट इज अबाउट सीकिंग आंसर्स। एक अच्छे नेता और उस नेता के सच्चे फॉलोअर्स, उसके सच्चे जो अनुयायी हैं, उनका धर्म सवाल पूछना नहीं है, उनका धर्म उत्तर ढूंढना है। तो स्वामी जी ने कहा कि हम लोग उत्तर ढूंढते हैं। तब तिलक जी ने सवाल पूछा कि महाभारत में एक जगह वेदव्यास मेंशन करते हैं, दृष्टद्युम्न के संदर्भ में, जो राजा द्रुपद के पुत्र थे, दृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य से चल रहे एक संवाद के दौरान अपना परिचय इस तरह देते हैं। द्रोणाचार्य पूछते हैं तुम कौन हो? तो बोलते हैं
द्रुपद पुत्रम तव शिष्यम, द्रुपद पुत्रम तव शिष्यम, कि द्रुपद का बेटा और आपका शिष्य। अब ये बात तिलक जी की समझ में नहीं आई कि धृष्टद्युम्न का तो जन्म ही अग्नि से, हवन कुंड से हुआ था, और उसके जन्म का तो एक ही उद्देश्य था कि द्रोणाचार्य का वध। अब वो तव शिष्यम कैसे हो गया? द्रुपद पुत्रम समझ आता है, तव शिष्यम का मतलब क्या हुआ? तो स्वामी जी ने बहुत धैर्य से समझाया कि तिलक जी, पहली बात तो ये कि उस समय की व्याकरण, उस समय की भाषा का हम आज भी सही मतलब निकाल रहे हैं, ये कहना मुश्किल है। उस समय की व्याकरण के क्या मतलब होते थे, आज हम कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये मुश्किल है। पर मान लें कि अगर यही सही है कि मैं द्रुपद का बेटा हूं और आपका शिष्य हूं, तो ये बात ऐसे हो सकती है कि धृष्टद्युम्न जो है वो राजा द्रुपद के जैविक पुत्र रहे होंगे, बायोलॉजिकल सन रहे होंगे। जैसे बाकी बच्चे इस दुनिया में आते हैं, जन्म होता है, उसी तरह धृष्टद्युम्न का भी जन्म हुआ। और बचपन में क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद पहले मित्र थे, तो द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी होगी जैसे वो बाकी शिष्यों को शिक्षा देते हैं। बाद में जब द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वैमनस्य हो गया और द्रुपद ने फैसला किया कि मुझे द्रोणाचार्य से बदला लेना है, उनके जो बड़े पुत्र थे शिखंडी, वो अर्ध पुरुष अर्ध नारी थे, तो वो युद्ध में द्रोणाचार्य को हराने की क्षमता नहीं रखते थे। तो हो सकता है द्रुपद ने एक महायज्ञ किया हो, उस महायज्ञ में अपने बेटे धृष्टद्युम्न को बैठाया हो कि आज से तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना है, इसके अलावा तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है। और आज से तुम्हारा नया जन्म हो रहा है, और तुम्हारा नया जन्म हो रहा है द्रोणाचार्य के वध करने वाले व्यक्ति के रूप में। तो इस तरह से उस हवन कुंड से नए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। जिस तरह से आज से बहुत से लोग संन्यास ले लेते हैं, गृहस्थ जीवन छोड़ देते हैं, उनका नया जीवन आरंभ होता है, वो प्रण ले लेते हैं कि अब यही मेरा नया नाम है, यही मेरा धर्म है। तो ये बात समझाई स्वामी जी ने कि इस तरह से हो सकता है कि उस हवन वेदी से, उस यज्ञ कुंड से नए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ हो, और तब उसने कहा कि द्रुपद पुत्रम तव शिष्यम, की जो नया धृष्टद्युम्न है इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि द्रोणाचार्य का वध करना। तो तिलक जी ने बोला, वाह स्वामी जी, बड़ी अच्छी कहानी बनाई आपने, पर इस कहानी पर विश्वास करना थोड़ा कठिन है। तो स्वामी जी ने बोला कि तिलक जी, कि मैं मानता हूं कठिन है, पर एक 25-26 साल का युवक हवन कुंड से पैदा हो गया, ये मान लेने से ज्यादा मुश्किल है क्या? ज्यादा मुश्किल मानना क्या है कि एक 25-26 साल का युवक सीधा हवन कुंड से बाहर आ गया, वो मानना मुश्किल है, या जो थ्योरी, जो कहानी मैंने दी वो मानना मुश्किल है? तो ये कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई सत्य और तथ्य के बीच का फर्क समझाने के लिए। सत्य को पकड़िए, तथ्य 5-6 हजार 10,000 साल पुराने वाले तथ्य में आप जाएंगे, आपको 30 दिन पहले तथ्य नहीं मिलते, बिजली का बिल पिछले महीने का नहीं मिलता। सत्य को पकड़िए। अब हम आते हैं लीडरशिप लेसन पे, मैनेजमेंट। तो साथियों, लीडरशिप का एक थ्योरी है, ये एक फिलॉसफी है। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि मैं लिखता भी हूँ, मैं कहानियां, नाटक, गीत लिखता हूँ। तो हम जो लेखकों की जो कम्युनिटी होती है, जो लेखकों का एक छोटा समाज होता है, उसमें ये कहावत चलती है, मुझे यकीन है कि आप लोगों तक भी पहुंची होगी, कि इस दुनिया में सिर्फ 2 ही कहानियां हैं, और उन 2 कहानियों का नाम है रामायण और महाभारत। इसके अलावा कोई तीसरी कहानी इस दुनिया में नहीं है। जो भी नाटक, फिल्म, गीत, संगीत आप देखते हैं, वो इन्हीं कहानियों के छोटे छोटे हिस्से हैं। सभी चरित्र, सभी पात्र इन्हीं कहानियों के पात्रों से प्रेरित हैं। कहीं ना कहीं नाम, शक्ल, सिचुएशन थोड़ा बहुत बदल के इन्हीं कहानियों को हम पिछले कई हजार सालों से सुनते आ रहे हैं। और ये बात सत्य भी है, हम जब कहानी लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई कर्ण दिख जाता है अपने आसपास। हमको कितने एकलव्य दिखते हैं, कितने अर्जुन दिखते हैं, कितने कुंती, द्रौपदी, जामवंत, राम, सीता, गवाक्ष, नल, नील कितने दिखते हैं। तो यही बात मैनेजमेंट लेसन पर भी लागू होती है कि आप कोई भी मैनेजमेंट की थ्योरी पढ़ लें, चाहे वो हेनरी फेयोल की हो, FW टेलर की हो, जो भी आप बचपन से पढ़ते हैं, उन सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज का एक बहुत अच्छा एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको रामायण, महाभारत की कहानियों में मिल जाएगा। खाली उनको उस दृष्टि से पढ़ने की आवश्यकता है। तो मैं कोई 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन या 7 P's ऑफ मैनेजमेंट जैसा फॉर्मेट में नहीं बात करूंगा। कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिनको धीरे धीरे करके मैं आपके सामने बताता हूं कि लीडरशिप हम कैसे रामायण, महाभारत से सीख सकते हैं। सबसे पहली जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो हमको समझ आनी चाहिए,
जो लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत होता है, बदलते समय के साथ बदलना, जिसको इवोल्यूशन की प्रक्रिया बोलते हैं, कि बदलते समय के साथ बदलना। और जिस समय, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, आपको भी अपने आप का विकास, अपनी अपनी जो भी एबिलिटीज हैं, अपने अंदर जो भी गुण हैं, जो भी स्किल्स हैं, उन सब का हमको विकास करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमको मिलता है विष्णु के अवतारों में। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं। जैसे जैसे मानव जीवन का एवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन लाइफ का एवोल्यूशन हुआ, विष्णु के अवतारों को भी अगर आप देखें तो सबसे पहला हम सब जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी जल से हुई है, और विष्णु का पहला अवतार मछली भी जल, उसके बाद एक कछुए के रूप में आए, फिर वो जल से बाहर आ गए, एक वराह के रूप में आए, फिर अगला अवतार गया तो फिर वो जानवर और पुरुष का एक मिश्रण होकर नरसिंह अवतार में आए, फिर वो मानव अवतार में आए, वामन, लेकिन बालक थे, पूरा एक युवक नहीं थे। फिर वो परशुराम में जो एक और मानव अवतार था, पर वो गृहस्थ जीवन में नहीं गए। और उसके बाद राम, जो सूर्य वंश के शिरोमणि थे, और उसके बाद कृष्ण 7वें और 8वें अवतार के रूप में। तो विष्णु से जो रामायण और महाभारत के जो जो सबसे बड़े दो हीरोज हैं, राम और कृष्ण, विष्णु के वो अवतार हैं। सबसे पहली बात तो हम सीखते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, हमको भी अपनी प्रकृति बदलते रहने चाहिए। विष्णु ने अपनी प्रकृति बदली है, हर अवतार के साथ बदली है। जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में एक बहुत ज्यादा फेज मैनर में हमारी राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक मूल्य बदले हैं, और उसी तरह विष्णु भी अपने आप को बदलते रहे हैं। राम को 14 कला संपन्न कहा जाता है और कृष्ण को 16 कला संपन्न कहा जाता है। बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और बात, जो जितने भी बिजनेसमैन या मेरी बात सुन रहे हैं, लीडरशिप, जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनको विष्णु से एक बात और सीखनी चाहिए कि प्रोडक्ट अगर, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात राम और कृष्ण और विष्णु को मार्केट और मैनेजमेंट टर्म से जोड़ रहा हूँ, आई होप आप सब मुझे क्षमा करेंगे, कि प्रोडक्ट लॉन्च जो करना चाहिए वो इकोसिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, मार्केट, सब कुछ समझ के लॉन्च करना चाहिए। अगर हम विष्णु को होल्डिंग कंपनी माने, द मास्टर कंपनी माने, और राम और कृष्ण को उनके दो प्रोडक्ट्स माने कि कब किस समय उनकी ब्रांडिंग की जाए, जब त्रेता युग में पारिवारिक मूल्य, सामाजिक मूल्य बहुत सुलझे हुए थे, सही सही और गलत गलती परिभाषाएं बहुत आसान थी। ये राजा हैं, ये बहुत अच्छे राजा हैं, ये राक्षस हैं, ये दानव हैं, इनका संहार निश्चित है। तो बहुत क्लियर कट ब्रांडिंग राम की हुई कि एक सूर्य वंश के बहुत महान राजा, जिनकी परंपरा इक्ष्वाकु, रघु, अज, भागीरथी, उस कड़ी में दशरथ बड़े राजा हैं, और सूर्यवंश के राजा हैं, उनके बड़े पुत्र के रूप में राम को स्थापित कर दिया गया। प्रोडक्ट लॉन्च होते ही ब्रांडिंग हो गई। इतने बड़े राजा के हैं, इतना, और बचपन से ही राम की छवि एक चाइल्ड प्रोडिजी की रही, कि इतनी कि 16 साल की उम्र में तो उनको विश्वामित्र लेने आ गए कि चलो भाई काम पर लगो। तो जब मार्केट इतना क्लियर हो, सीधा हो, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट की डायरेक्ट ब्रांडिंग कर सकते हैं, डायरेक्ट लॉन्च कर सकते हैं। स्किमिंग पॉलिसी जिसको बोलते हैं, कि लॉन्च करते ही मार्केट को आप तोड़ दीजिए। राम ने स्टार्टिंग से ऐसी उनकी ब्रांडिंग हो गई, और फिर आगे जाके उन्होंने अपनी यात्रा पूरी करी। महाभारत के काल में, यानी द्वापर युग में, पारिवारिक मूल्य टूट चुके थे, राजनीतिक षड्यंत्र हो रहे थे, सामाजिक मूल्य गिर चुके थे। अब डायरेक्ट ब्रांडिंग नहीं हो सकती थी, और अगर किसी भी चंद्रवंश के पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म होता, तो वो लड़ते ही रह जाते हैं, तो पांडव बनते या कौरव बनते और लड़ते, वो अपनी बात नहीं कह पाते। उनकी सटल ब्रांडिंग हुई, रातों रात उनको रातों रात पहुंचा दिया गया गोकुल में। एक गाय चराने वाले गांव में जो सरपंच है, उनके छोटे बेटे के रूप में कृष्ण आए, और धीरे धीरे करके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। कभी कौवे को मारा, कभी पूतना को मारा, फिर कंस को मारा, फिर आगे अपने यादव कुल में पहुंचे, इस तरह की बातें। और धीरे धीरे कृष्ण की ब्रांडिंग आगे जाके योगी राज के रूप में हुई। तो बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि आप ही के दो प्रोडक्ट, जो शायद आपस में बिल्कुल सेम हो, वो हर कंट्री में, हर मार्केट में, हर सिचुएशन में एक जैसा करेंगे, ये आपको, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको मार्केट की, इकोसिस्टम की नॉलेज और थरो स्टडी होनी बहुत जरूरी है, जो कि विष्णु ने करी द्वापर युग और त्रेता युग में, राम और कृष्ण के अवतारों के रूप में। उसके बाद जब हम राम और कृष्ण के कंपैरेटिव एनालिसिस पे आते हैं, सबसे पहली बात जो हम सीखते हैं, जो आपको समझनी चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह के लीडर हैं और किस तरह की लीडरशिप आपसे रिक्वायर्ड है। किस तरह की लीडरशिप आपसे रिक्वायर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें राम और कृष्ण का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, उसके लिए मैं अपनी कुछ पंक्तियां आपको सुनाता हूं।
जब सेना उत्साहित हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, जब सेना उत्साहित तो हो पर अनुभव में हो अधिक नहीं, तो राम बनो और सबसे आगे रहकर तुम नेतृत्व करो। पर जब दल में हो प्रचुर अनुभव और कौशल की भी कमी नहीं, तब सारथी बनकर मार्ग दिखाओ, दल को आगे बढ़ने दो। इस बात से हमको अपनी लीडरशिप स्टाइल समझना चाहिए कि जो टीम के साथ हम डील कर रहे हैं वो टीम कैसी है। अगर तो उस टीम में वानर सेना की तरह बहुत उत्साहित लोग हैं, उत्साह पूरा है, काम भी अपना आता है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, बड़े युद्ध लड़ना, खासकर रावण जैसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध लड़ना वो कभी नहीं, पहली बार कर रहे हैं, तो आपको सबसे आगे रहकर युद्ध करना पड़ेगा, लीड फ्रॉम द फ्रंट करना पड़ेगा। नई टीम है, स्टार्टअप है, तो आपको खुद 12-12 घंटे ऑफिस में बैठ के उनको गाइड करना पड़ेगा जब तक वो अपने अनुभव अच्छे से पा ना लें। लेकिन अगर महाभारत काल में आपकी सेना में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, धृष्टद्युम्न जैसे बड़े बड़े योद्धा हो जो अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, एक सर्वश्रेष्ठ गदाधर है, एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, एक भाला सबसे अच्छा चलाता है, एक का जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ है, तो ऐसे केस में आपके पास एक बहुत एक्सपीरियंस वीपी सेल्स है, एक वीपी मार्केटिंग है, वीपी एचआर है, तो आप हर बार हर मीटिंग में खुद सबसे पहले बोलना चाहेंगे और खुद सारा काम कर देना चाहेंगे, उनको पीछे रखेंगे, तो वो लीडरशिप स्टाइल सामने काम नहीं करेगा। आपको सिर्फ गाइड करना है, क्वार्टरली जाना है, देखना है कि क्या अचीव करना था, कितना अचीव हुआ, आगे ऐसे ऐसे अचीव होगा, बाकी उनको अपना काम करने दीजिए। तो सबसे पहले पहचानिए कि आप राम हैं कि कृष्ण हैं, और इसका उत्तर कहां से मिलेगा कि आपकी सेना क्या है। आपकी सेना रामायण वाले युद्ध की सेना है कि महाभारत वाले युद्ध की सेना है। आगे अपनी बात को बढ़ाता हूं। अच्छा लीडर वो नहीं होता जिसके पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। अच्छा लीडर वो नहीं होता कि आप इस बात से अच्छे लीडर नहीं बनते कि आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं, आपकी आवाज पे कितने लोग खड़े हो जाएंगे। अच्छा लीडर तय होता है इस बात से कि आप और कितने लीडर्स तैयार कर सकते हैं, आप अपने जैसे कितने नेता, कितने लीडर, कितने नायक इस समाज को दे सकते हैं। ये तय करता है। रामायण में ऐसी हमको बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है कि अच्छे लीडर तैयार करने के लिए उनको चुनौतियां देना, उनको नॉलेज देना। नॉलेज माने सिर्फ थ्योरी नहीं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, जो कि कमी महाभारत में कहीं ना कहीं रह गई। देखिए, राम युवा थे, सब जानते थे कि कल को जाके एक बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन राम 16 साल तक की आयु में उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। राम के 2 गुरु थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। वशिष्ठ के द्वारा 16 साल की आयु तक उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया गया। फिर विश्वामित्र आ गए कि अब इनकी प्रैक्टिकल नॉलेज का टाइम आ गया है। जो आपने सीखा है ऋषि वशिष्ठ से, अब उसका पालन करना है। आप चलिए मेरे साथ दंडक वन में, और वहां जो जो काम मैंने आपके लिए सोच रखे हैं वो हम करते हैं। दशरथ घबराए, दशरथ को समझना चाहिए था कि अब राम के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज लेने का समय आ गया है, और वो विश्वामित्र के साथ विश्वामित्र अपने आप में बहुत बड़े लीडर थे, उनका अपना अलग इतिहास है। विश्वामित्र ताड़िका वध नहीं कर सकते थे ऐसा मानना हमारी मूर्खता है। विश्वामित्र बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े योद्धा थे। वो तो पहले योद्धा ही थे, क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण ऋषि बने थे। तो विश्वामित्र राम को चैलेंजिंग सिचुएशन में डालने के लिए ले गए ताकि एक लीडर की तरह उनका इवोल्यूशन हो। तो यदि आपकी टीम में ऐसा कोई यंग लीडर है, आपके घर में कोई ऐसा यंग बच्चा है जो टैलेंटेड है, आपको लगता है कि इसमें लीडर बनने की संभावना है, उसको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों दीजिए। उसको प्रोटेक्ट करके मत रखिए, उसको चीजें अपने आप संभालने दीजिए। ये उदाहरण हमको महाभारत में नहीं मिलता। द्रोणाचार्य ने थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत दी, लेकिन स्त्री का सम्मान कैसे किया जाए, जो कि विश्वामित्र ने सिखाया राम को। उस यात्रा में विश्वामित्र ने 3 नारियों से मिलवाया। ताड़िका जो शक्ति का परम भंडार थी लेकिन अधर्म के साथ थी, अहिल्या जो सुंदरता का प्रतीक थी, पंचकन्या थी, लेकिन सही समय पर अपनी बात नहीं बोल पाई और श्राप उसको मिल गया, इंद्र बच गया। अंत में सीता। तो इस यात्रा में राम ने स्त्री का सम्मान करना सीख लिया। ये प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल यात्रा महाभारत में हमको मिसिंग मिलती है। इसीलिए हमने चीरहरण और वो सब चीजें देखी जो मानवता का, सामाजिक मूल्यों का पतन इंगित करती हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज फ्यूचर लीडर्स की बहुत जरूरी है, और ये जिम्मेदारी विश्वामित्र जैसे करंट लीडर की है। आप अगर आज राम हैं तो कल का राम ढूंढने के लिए आपको विश्वामित्र बनना पड़ेगा। और लेकिन विश्वामित्र बनने का और लीडर बनने का मतलब ये नहीं कि आप भीष्म बन जाएं। भीष्म से हम क्या सीखते हैं? भीष्म से हम ये बात सीखते हैं कि
मिसप्लेस सेंस ऑफ लॉयल्टी जो होती है कि आप घर के बड़े हैं, आप वीर हैं, आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर के बच्चों को आगे बढ़ने ही ना दें, हर युद्ध में खुद सबसे आगे खड़े हो जाएं। यही हुआ। सबसे पहले तो उनके पिताजी महाराज को सत्यवती पसंद आ गई, पहुंच गए पिताजी महाराज का शादी प्रस्ताव लेके, शपथ ले ली, चलिए उस पर बहस नहीं करते हैं। फिर उनके भाई हुए विचित्र वीर चित्र विचित्र। अब विचित्र वीर को अगर अंबा अंबिका अंबालिका के स्वयंवर में उन उत्तम स्त्रियों से विवाह करना था तो विचित्र वीर को जाना चाहिए था। नहीं, तुम रुको, मैं जाता हूँ, स्वयं शादी करनी है। विचित्र वीर को पहुंच गए भीष्म, उनके कोई भी युद्ध हो रहा है विराट के पास जाना है, रुको मैं जा रहा हूँ। हर बार वो धनुष लेके आगे खड़े हो गए। अपने घर के जो इंटरनल टैलेंट था उसको पनपने नहीं दिया, उसको वो मौका नहीं दिया कि खुद अपनी लड़ाई लड़ो, मैं पीछे खड़ा हूं। वो इस तरह से वो ग्रोथ जो एक बड़े लीडर की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। मिसप्लेस्ड। और शपथ तो ली थी कि कुरु वंश के साथ रहूंगा, हमेशा उसका साथ दूंगा, ये नहीं पहचान, ये भूल गए कि कुरु वंश का साथ रहने की शपथ ली थी, जो गद्दी पर बैठा उसका साथ रहने की शपथ नहीं ली थी। मिसप्लेस सेंस ऑफ लॉयल्टी जब हो जाता है तो जो आजकल, मैं नाम नहीं लूंगा राजनेताओं के, लेकिन आप समझ सकते हैं, राष्ट्र हित को भूल जाते हैं, कुर्सी का हित, व्यक्ति हित, परिवार हित में फंस जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा, क्योंकि मैं फिल्मी दुनिया से संबंध रखता हूं, इसका बहुत अच्छा जवाब और सही हमको देखने को मिला। बाहुबली फिल्म में कटप्पा का जो कैरेक्टर है वो भीष्म से इंस्पायर्ड है, जो बाउंड टू थ्रोन है कि मुझे इस राज्य की रक्षा करनी है, पर अंत में आके आखिरी सीन में वो पहचान जाता है कि राज्य की रक्षा करना मतलब राजा की रक्षा करना नहीं होता। अगर गलत व्यक्ति राज्य पर गद्दी पर बैठ गया है तो उसको हटाना भी एक अच्छे लीडर की जिम्मेदारी है। तो अपने घर के जो युवा हैं उनको आगे करना कि अब तुम संभालो, ये हमको समझना चाहिए। और जो कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, जो हमको अच्छे उदाहरण मिलते हैं कि ये बड़ी एक मन में भ्रांति होती है कि लीडर जो है, क्या वो अपनी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर होना चाहिए, क्या वो अपनी टीम का सबसे उत्तम खिलाड़ी होना चाहिए। अगर राम इतने सबसे उत्तम थे, उनको सब कुछ आता था, तो खुद क्यों नहीं गए उड़कर अपना रूप विशाल करके लंका? क्योंकि वो काम हनुमान को आता था, उस काम में हनुमान एक्सपर्ट थे। भालुओं के राजा जामवंत थे, वो काम उनको आता था, युद्ध कला। आप अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर हो ये जरूरी नहीं है। आप देखिए, जंगल का सबसे भारी जानवर हाथी है, सबसे तेज जानवर चीता है, सबसे चालाक जानवर लोमड़ी है, सबसे जहरीला जानवर सांप है, फिर भी राजा कौन है? शेर। वो किसी भी डिपार्टमेंट में बेस्ट नहीं है, उसके पास वो सही एटीट्यूड है, लीड करने की उसके पास क्षमता है। और यही हमको रामायण से सीखना है कि आप बेस्ट ना हो, लेकिन अपने काम के आप इतने पक्के हो कि आपकी टीम में आपकी इज्जत वैसे ही वैसे बनी रहे। और वो बेस्ट होने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम की आप लगातार 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 प्रैक्टिस करते रहें, उस काम में आप बहुत अच्छे हो जाएं। इसका एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ। एक बार द्रोणाचार्य, जब भीम और अर्जुन और सारे बालक उनके साथ सीख रहे थे द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य जी कुछ 4-5 दिन के लिए बाहर चले गए और ये किताबें रख गई, ये शस्त्र विद्या की किताबें हैं, मन करे तो पढ़ लेना, वरना जो एक बार मैंने आपको सिखाया है उसके अभ्यास करना, मैं 4 दिन बाद आता हूँ। 4 दिन बाद जब द्रोणाचार्य लौट कर आए, उन्होंने पूछा, हाँ भीम क्या खबर है, क्या रहा? बोला कि सर, मैंने आपकी दी हुई किताब शस्त्र विद्या की सब किताबें पढ़ ली, और पिछले 4 दिन में मैंने 1000 तरह के वार कम से कम एक बार करके देखे, 1000 वार मैंने एक बार करके देख लिए 4 दिन में। द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, तुमने 4 दिन में 1000 तरह के वार कर लिए। अर्जुन से पूछा कि आपने क्या किया? कह रहा, गुरुजी मुझको तो जो आप एक बार सिखा गए थे, मैंने वही वार 1000 बार कर लिया। अब द्रोण का आशीर्वाद किसको मिलेगा? भीम को कि अर्जुन को? अपने काम में इतना प्रैक्टिस आप लोग कर लें, उस एक बार को 1000 बार कर लें। क्योंकि देखिए, इफ यू हैव टू मेनी गोल्स दैट मींस यू हैव नो गोल। टू मेनी गोल्स होने से आप महान नहीं बनते कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वैसे भी करना है। आपका एक गोल क्या है, उस लक्ष्य को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। ये हमको शिक्षा मिलती है रामायण महाभारत से। एक और जो हमको बहुत अच्छी लीडरशिप लेसन मिलता है रामायण महाभारत से, वो हमको मिलता है क्वालिटी पे ध्यान देना और क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। क्वालिटी, हम लोग कई बार वर्कफोर्स बढ़ाने के चक्कर में इसको भी रख लो, उसको भी रख लो। याद रखिए, रेस में घोड़े ही दौड़ेंगे, और मेरी जुबान के लिए माफी चाहता हूँ, रेस में घोड़े ही दौड़ेंगे, घोड़े ही जीतेंगे। 10 गधे रखने से अच्छा है आप एक घोड़ा रख लीजिए, वही आपको रेस जितवाएगा। इसका उदाहरण हमको कहाँ मिलता है? कृष्ण सो रहे हैं, अर्जुन भी गया है, दुर्योधन भी गया है,
उनसे सहायता मांगने महाभारत युद्ध में। दुर्योधन सिरहाने जाके बैठ गया, अर्जुन पाकिस्तान जाके बैठ गया। कृष्ण ने बोला अरे मैंने तो पहले आपको देखा, आप मांगिए। अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं बड़े भैया, आप मांग लीजिए, अब आपको क्या चाहिए? आपको मेरी नारायणी सेना चाहिए कि मैं अकेला निहत्था चाहिए जो मैं युद्ध में हथियार तक नहीं उठाऊंगा? तो दुर्योधन ने क्वांटिटी देखी, क्वालिटी नहीं देखी। एक कृष्ण नारायणी सेना से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर थे। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। क्वांटिटी कम थी, क्वालिटी ज्यादा थी। तो ये क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का जो लेसन है, ये हमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमको मिलना चाहिए। एक और बहुत टीम वर्क की टीम। राजेश जी आप मुझको बता देना सर कि कब मुझे रुकना है, क्योंकि 8:50 होने वाले हैं। ये 2 मिनट और ले लीजिए, 2 मिनट और ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो जो आज के टाइम में दो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो एंड में करना चाहता हूं। सबसे पहला कि जो नकारात्मक समय है उसका जो आजकल के समय में लॉकडाउन में चल रहा है, जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 14वें वर्ष का अज्ञातवास मिला, तब उनके लिए वो बहुत नेगेटिव पीरियड था। अज्ञातवास और वनवास लॉकडाउन जैसा ही हो गया जैसे हम लोग नेगेटिव हैं। उन्होंने उस पीरियड का सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। अर्जुन ने तपस्या करी, युद्धाभ्यास किया, बड़े बड़े अस्त्र अर्जित किए। और युधिष्ठिर ने क्या किया जो बहुत लोग कम लोग जानते हैं, युधिष्ठिर जिस चौसर में हार गए थे 12 वर्ष उस चौसर का अभ्यास किया, चौसर का। और उस चौसर के इतने और 13वें वर्ष में वो अभ्यास उनका काम आया, जब वो राजा विराट के महल में उनके साथ 1 साल तक बस वो चौसर ही खेलते रहे। और राजा विराट 1 साल तक उनको चौसर में नहीं हरा पाए और उनका ध्यान इस बात पर नहीं जाने दिया कि ये 6 लोग मेरे राज्य में कहां से आ गए। वो चौसर जिसने उनको हरवाया था वही चौसर उनके अज्ञातवास में काम आई। 12 साल तक युधिष्ठिर ने उस चौसर का अभ्यास किया। इस लॉकडाउन में हमको अपने गुणों का अभ्यास करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। जब दुनिया खुलेगी तो पर्सनैलिटी, हम अज्ञातवास से बाहर आएंगे तो हमारे काम आएगी। आखिरी जो लेसन है जो मैं देना चाहता हूँ, सबसे जरूरी लेसन, निस्वार्थ। एक लीडर को निस्वार्थ होना कितना आवश्यक है, सेल्फलेस होना कितना आवश्यक है, ये हमको उदाहरण दो जगह मिलते हैं। रामायण में राम का सीता का परित्याग, जिस पर भी विवाद है कि उत्तर रामायण का जो खंड है वो वाल्मीकि ने लिखा कि नहीं लिखा। अगर मान भी ले कि लिखा है तो आज हम नेताओं से उम्मीद करते हैं कि वो परिवार को त्याग दें लेकिन राष्ट्र को ना त्यागें, परिवार हित को त्याग दें, राष्ट्र हित को ना त्यागें। राम ने वही किया। राम ने राष्ट्र हित को अपहेल्ड किया, परिवार हित को छोड़ दिया। हमारे पुराणों में लिखा है कि ये बिल्कुल सही है कि परिवार की रक्षा के लिए एक व्यक्ति का बलिदान, मोहल्ले की रक्षा के लिए एक परिवार का बलिदान, राज्य की रक्षा के लिए एक मोहल्ले का बलिदान और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक राज्य का बलिदान सही बताया गया है। ये हमको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। और कई लोग इस समय की बातें करते हैं कि नहीं, अगर कृष्ण होते ना राम की जगह तो वो कैसे ना कैसे करके राष्ट्र हित भी साध लेते और उनको सीता को न त्याग करना पड़ता। लेकिन अब हम लोग भूल जाते हैं सामंतक मणि की जो कहानी है, जब कृष्ण पर चोरी का इल्जाम लगा कि उनके दोस्त सत्यजीत की जो सामंतक मणि थी वो माखन चोर नहीं चुराई है, उनका हमेशा से उस पर नजर थी। तब उस राष्ट्र हित में प्रजा के सवालों का जवाब देने के लिए कृष्ण को जंगल में भागना पड़ा। वो सत्यजीत के भाई प्रसेन जिसके पास मणि थी उसको शेर ने मारा, शेर को जामवंत ने मारा। 21 दिन तक जामवंत से युद्ध करके कृष्ण वो मणि वापस लेकर आया और अपनी प्रजा को, द्वारका को दिखाया कि मैंने नहीं चुराई, ये मैं जामवंत से लेकर आया हूँ। कृष्ण को भी प्रजा हित में अपना स्वार्थ छोड़ना पड़ा था। ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है। इन कहना तो बहुत कुछ था पर पता ही नहीं चला कम समय कब समाप्त हो गया। इन तथ्यों के साथ, इन बातों के साथ मैं मन सौंपता हूँ राजेश जी को। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी आपसे बहुत ईर्ष्या हो गई है। अरे सर आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि 50 मिनट कब चलेगी पता ही नहीं चला। और आज आपका एक गुण और पता लगा कि आप बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं, बहुत अच्छे एक्टर ही नहीं हैं, आप बहुत बड़े स्पीकर भी हैं। ये आज एहसास आपने करवा दिया है। और मैं चाहूंगा कि चेतना में, भिवानी परिवार में मैं फुल डे का सेशन करूं, एक वर्कशॉप करूं जिसमें सब लोग लीडरशिप पे आके आपको सुने। मेरा मन है जरूर आप लोगों को जी। आप लोगों को कैसा लगा अतुल भैया का लेक्चर? अगर अच्छा लगा हो तो ई लिखकर हमको सूचित करें, एक्सीलेंट लिख के सूचित करें। अच्छा, सब विद्वान लोग आपको एक्सीलेंट बता रहे हैं जी। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैट बॉक्स भर गया है, चैट बॉक्स भर गया है। हमारे बीच में कुछ बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं आज। मैं उनको 30-30 सेकंड का समय दूंगा, 30-30 सेकंड।
वो कुछ कुछ बोलेंगे 30-30 सेकंड में। हमारे बीच में सबसे पहले तो मैं अपने बेटे को ही बुलाता हूँ, राघव जैन को, जो आपका प्रशंसक है, आपका हर नाटक जाके देखता है। वो कह रहा है कि मैं एक 30 सेकंड में कुछ कहना चाहता हूँ। राघव जैन, राघव बोलिए। राघव भैया, आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। 16 तारीख को मैं बिमटेक कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन के लिए सेम लेक्चर दे रहा हूँ, तो वहां भी आपका स्वागत है। वाह 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 वाह। अतुल भैया नमस्कार आपको। नमस्कार। और आपने आज जो महाभारत और रामायण के ऊपर बोला, उसको सुनकर मैं अभिभूत हूँ। बहुत सारे स्पीकर्स को पहले भी सुना है लीडरशिप की बात करते हुए, बट आपने जो भगवान राम और श्री कृष्ण के अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनसे जो बातें निकाली है, उन किरदारों के बारे में सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली है आज। एंड अतुल भाई, मैं आज आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इतने सालों में आपके जो मैंने नाटक देखे हैं, मेरी जो रुचि प्लेस के प्रति हुई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का आपका सेशन 50 मिनट का जो सेशन था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई कमानी ऑडिटोरियम में बैठ के कोई नाटक देख रहा हूँ आपका। एंड मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि जैसे पांडवों को अज्ञातवास के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने भी उस लॉकडाउन के अंदर अपने कुछ आगे वाले आने वाले प्लेस के बारे में रचना कर ली होगी। एंड आप अपने ऑडियंस को, अपने फैंस को आगे भी एंटरटेन करते रहेंगे। और अतुल भाई, एक और भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपकी बॉलीवुड के अंदर मेगा लॉन्च हो आपका। जैसे आपने प्रोडक्ट लॉन्च की बात की, मैं चाहूंगा कि आपका एक मेगा लॉन्च हो एंड आप पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में आपका डंका बजे। बहुत बहुत नमस्कार अतुल भाई। धन्यवाद। अरे भाई, ये तो ऑलरेडी बॉलीवुड में है। जब बॉलीवुड के स्टार इनके साथ, इनके डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे नीतीश भारद्वाज हो, तो मैं तो ये मानता हूं कि अतुल भैया बॉलीवुड से भी ऊपर हैं। ये तो सुपर से भी ऊपर है, मैं तो इनको ये मानता हूँ। हमारे आदरणीय सुरेश बिंदल जी हैं, संस्कार भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इनकी रामलीला में इस बार राष्ट्रपति महोदय आए थे। भगवान राम की लीला 30 साल से कर रहे हैं। मैं चाहता हूं 30 सेकंड के लिए कुछ बोले। सुरेश बिंदल जी बोलिए। बिंदल जी बोलिए, इनको माइक ऑन करो भाई, बिंदल जी का। सचिन खोल गया। बोलिए। बहुत अद्भुत कार्यक्रम रहा और इसका असर भी देखने को मिला। राजेश चेतन जी ने तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बेटे को सुनने भी, उनके बेटे को भी सुनने को मिला। बहुत अद्भुत रहा। और ये बात सत्य है कि ये सेशन मेरे जीवन के अच्छे सेशन के रूप में रहेगा। और बहुत सारी ऐसी बातें जो मिथिक के रूप में हम लोग मानते हैं, उसके बारे में इन्होंने जो रखा है, मैं कोशिश करूंगा कला के क्षेत्र में जब भी कोई प्रयोग होंगे तो इनकी बातों को मैं व्यवहार में बदलने का प्रयास करूंगा। बहुत अभिनंदनीय कार्यक्रम है और अतुल जी संस्कार भारती से भी जुड़े हुए हैं, इस नाते से भी उनका अभिनंदन है। शुक्रिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुरेश सर। धन्यवाद। दिल्ली विश्वविद्यालय के बहुत लोकप्रिय कॉलेज हंसराज कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रमा हमको सुन रही हैं। डॉक्टर रमा 30 सेकंड में कुछ कहेंगे। डॉक्टर रमा को ओपन करो भाई माइक उनका। भैया 30 सेकंड मैं भी लूंगी। हाँ ठीक है, डॉक्टर रमा को माइक ओपन करो भाई। सचिन जी, उनका माइक ओपन यहाँ से किया है। मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार वहां से भी ट्राई कर लें। यहाँ से ओपन कर दिए। डॉक्टर साहब बोलिए। डॉक्टर रमा। शायद कनेक्ट नहीं हो पा रही है जी। मैम, आपको अपना माइक खुद ऑन करना पड़ेगा। मैम आपको अपना माइक खुद ऑन करना पड़ेगा। बॉटम लेफ्ट में मैम ऑप्शन होगा, बॉटम लेफ्ट में। बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए, मैंने कर दिया अनम्यूट आपको। डॉक्टर साहब बोलिए। ओपन नहीं हुआ, आप किसी और को बोलिए। अच्छा, ओपन नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। हमारे बीच में ये कहते हैं किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ होता है। आइए उस महिला से भी मिल लेते हैं जो किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसका हाथ है, देखते हैं उसको भी। नाम है लतिका जैन।
लतिका बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत बड़ी एक्टर है। द्रौपदी का प्ले जब करती है तो कमाल कर देती है एक्टिंग के अंदर। हम चाहते हैं कि आइए लतिका को भी सुनते हैं 30 सेकंड में लतिका क्या कहती है। अतुल जी की अर्धांगिनी है लतिका। सभी को नमस्ते। और मैं क्या कहूँ, मैं रोज इनकी इतनी बातें सुनती हूँ कि आई थिंक बस अपना ज्ञान बढ़ा रही हूँ और इनसे जो जो कुछ सीख सकती हूँ वो सीख रही हूँ। और बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आए हैं उनको सुनने, और आशा करती हूँ कि कुछ ना कुछ टेक अवे सबके लिए रहा होगा। और एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतना प्रेरणात्मक स्तोत्र कोई उनके पास हो। तो बहुत खुश हूँ कि इनसे कुछ सीखने के लिए है, मेरे पास बहुत कुछ सीखने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती अरोड़ा जी कुछ कहना चाहती हैं। आरती जी बोलिए। आरती अरोड़ा जी संस्कार भारती की हमारी महिला शक्ति प्रमुख हैं। आरती जी बोलिए। आरती अरोड़ा। आरती जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार। अतुल जी, आपके नाटक हमने लगभग सभी नाटक देखे हैं और आपके नाटकों से जो संदेश मिलता है उसका कोई जवाब नहीं है, बहुत ही ज्यादा। तो अगले नाटक कैसे हम देख सकते हैं, आप किस तरह से करेंगे, हमें जानकारी दे दीजिए कृपया। धन्यवाद। मैम अभी थोड़ा रमा जी जुड़ चुकी हैं। रमा जी जुड़ चुकी हैं। उनको भी लेते हैं, पहले ये बात सुन लें। थोड़ा अभी ऑडिटोरियम खुलने में समय लगेगा, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी अभी ऑडिटोरियम नहीं और होने भी नहीं चाहिए। और जब तक हमको विश्वास नहीं आ जाएगा कि हमारी ऑडियंस सेफ है, सुरक्षित है, थोड़ा हम लोग ब्रेक लेंगे। लेकिन राजेश चेतन जी के माध्यम से आपको खबर अवश्य मिलती रहेगी जब भी नाटक वापस से दोबारा खुलेंगे। जी धन्यवाद जी, थैंक यू जी। डॉक्टर रमा, प्रिंसिपल हंसराज कॉलेज, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते राजेश जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका, आइए बोलिए। नहीं, मैं तो शुरू से जुड़ी हूँ अतुल जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा रहा। पहले आपके नाटक देखकर जितना अच्छा लगा उतना ही आज आपको सुन के अच्छा लगा। थैंक यू। तो आपको बधाई और आपको शुभकामनाएं, ऐसे अच्छा सुनाते जो राजेश जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अतुल जी का इतना अच्छा लेक्चर करवाने के लिए। वाह जी वाह। आप सब लोग स्वस्थ रहें, कुशल रहें। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। अतुल जी के एक प्रशंसक हैं हमारे चेतना के, वो फाउंडर जो हैं, पैटर्न हैं। मैं बुलाना चाहता हूं रिच फ्लेम ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर युगल मल्होत्रा जी को। युगल मल्होत्रा जी बोलिए। युगल जी ओपन कर लीजिए अपने आप। नमस्कार अतुल जी, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप भी ठीक होंगे, घर पे सब स्वस्थ होंगे? सबसे पहले तो राजेश चेतन जी का धन्यवाद, जिनकी वजह से देखिए आज आपका हमें यहाँ पर पूरा 1 घंटे का पूरा लेक्चर सुनने को मिला। और रामायण और महाभारत के मिक्सचर के अंदर जो आपने हमें बताया बहुत ही बढ़िया था। मुझे सबसे बढ़िया बात तो ये लगी कि 12 वर्ष के वनवास में भी वो अर्जुन ने दिव्य अस्त्र प्राप्त किए और युधिष्ठिर ने अपने आप को चौसर में अपने को एक्सपर्टाइज किया। तो हमें भी लॉकडाउन का मेरे ख्याल से वैसा ही फायदा उठाना चाहिए। जी सर, जी बिल्कुल सर। अच्छा, मैं ये भी कहूंगा सर, बॉम्बे मत रहिएगा, दिल्ली का भी ख्याल रखिएगा सर। अरे सर, दिल्ली ही तो घर है सर, दिल्ली ही घर है। हाँ सर, सो नाइस ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू राजेश जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। समय हो गया है, मैं बाकी सब सवाल नहीं ले पाऊंगा। कल की सूचना आपको दे देता हूं। कल विश्व विख्यात कवि, कलाकार, संगीतकार, गीतकार, विदेशों के अंदर जिनके बहुत मेगा शो हुए हैं, विश्व के फास्टेस्ट पेंटर बाबा सत्यनारायण मौर्य हमारे बीच में रहेंगे। बाबा जी ने स्वीकृति दे दी है हमको। और कल का विषय रहेगा भारतीय प्रतीक और परंपराएं। आपको विज्ञान नहीं पता कि तिलक क्यों लगाते हैं, मांग क्यों भरते हैं, चुटकी क्यों पहनते हैं, जनेऊ क्यों पहनते हैं, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कल अपने बच्चों को साथ लेके आना, तो बच्चे ये नहीं पूछेंगे कि ये क्यों करते हो, यज्ञ क्यों करते हो, हवन क्यों करते हो, ये आप सब क्यों करते हैं। इन सब बातों का उत्तर बाबा सत्यनारायण मौर्य देने वाले हैं। कल आप आइए। फिर मेरी निवेदन फिर दोबारा से आपसे वही है कि आप मेरी फेसबुक पर जाके 2 मिनट का समय मुझे नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे बहुत दुखी हूं
कि आप जाके वो पोस्ट शेयर नहीं करते हैं, वहां कुछ लिखते नहीं है, सब सेकुलर बने घूम रहे हैं। वो भैया फेसबुक मेरी नहीं है, आप सबकी फेसबुक है, उसको आंदोलन बना दीजिए और वहां से शेयर कीजिए। अधिकतम लोग कल आने चाहिए और सब बाबा सत्यनारायण मौर्य को सुने। मैं अतुल भैया का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने आज का सेशन बड़ा जबरदस्त दिया है। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं, इतने सुबह सुबह आप लोग उठकर आते हो और कार्यक्रम को सुनते हैं। अपना फीडबैक मुझे दीजिए, आप मुझे फोन भी कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर, फेसबुक पर भी अपना फीडबैक दे सकते हैं और आप मुझे SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा। आप सब महानुभाव आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अतुल जी के धन्यवाद के साथ में अब हम शांति पाठ करते हैं। भैया 1 मिनट के लिए एक बात रह गई, हमारे दर्शना जी कुछ कहना चाह रही थी। दर्शना जी 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, दर्शना जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते राजेश भैया, कार्यक्रम अति सुंदर था। शायद मैं अतुल भैया को जानती नहीं हूँ और बचपन में मैं उनको इतना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिंदगी एक नाटक है और उस नाटक को जो बचपन में कहानियां सुनी राम और सीता लक्ष्मण की और महाभारत की, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए हमें और शांति से जीवन जीना चाहिए और कॉम्बिनेशन बना के जीवन जीना चाहिए हर महिला को। और आज NSD के फाउंडर मेंबर हैं शायद, उनका सुबह फोन आया था, वो हमारे बड़े परम मित्र है, शायद उन्होंने मुझे बहुत प्ले दिखाए थे, तो वो आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं और वो राजेश जी से मिलेंगे भी किसी कारणवश, तो उन्होंने मुझे राजेश जी का नंबर मांगा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले मलेशिया की सरकार और भारत सरकार ने कवानी ऑडिटोरियम में प्ले किए थे। मुझे किसी के साथ एक पास मिला तो मैंने वहां सीता हरण देखा। मलेशिया के कुछ लोगों ने सीता हरण का प्ले दिखाया और उसका मोरल था कि महिलाओं का हरण नहीं होना चाहिए और सीता जी के बारे में उन्होंने पूरा हरण दिखाया गया और फिर बताया कि भारत की स्थिति आज क्या है और मलेशिया की स्थिति क्या है और भारत की स्थिति में भारत की सरकार क्या कर रही है महिलाओं के लिए। धन्यवाद अतुल जी, आपसे मैं बहुत जल्दी मिलना चाहूंगी। धन्यवाद, जरूर। मैं नाटक भी लिखती हूँ और नाटक करवाती हूँ, महिलाओं को इंस्टेंट लिखती हूँ और इंस्टेंट करवाती हूँ। मैंने अपने सेक्टर के लिए बहुत नाटक लिखे और करवाए, क्या बात। और इंस्टेंट थॉटों को लिख के सब महिलाओं ने किए। धन्यवाद। दोस्तों बहुत लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि हमको रिकॉर्डिंग चाहिए इस कार्यक्रम की। मैं बार बार ये बताता हूँ कि ये कार्यक्रम लाइव होता है मेरी फेसबुक पर और फेसबुक पर लाइव होने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग वहीं पर सेव हो जाती है। तो जिनको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, केवल अतुल सत्य कौशिक की आज की रिकॉर्डिंग नहीं है, पिछले 40 के 40 सेशन मेरी फेसबुक पर है, रिकॉर्डिंग है उसकी। आप वहां से शेयर कीजिए, डाउनलोड कीजिए, आप वहां पर उसका कोई उपयोग करना चाहे कीजिए, आपको हर दिन की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शांति पाठ करते हैं।